बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रत्नेश सादा पर लगा जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। 2010 से पहले कुछ नहीं था, अब पूरा गांव खरीद लिया। पूर्व मंत्री रत्नेश सादा पर अवैध संपत्ति और जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप, सत्ता का रसूख या गरीबों का शोषण। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रत्नेश सादा पर लगा जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। 2010 से पहले कुछ नहीं था, अब पूरा गांव खरीद लिया। पीड़ित मोहम्मद शकील का सनसनीखेज दावा। अंचल कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक चक्कर काट रहा पीड़ित, न्याय के नाम पर मिला सिर्फ टाल मटोल। फर्जी मुकदमे और जान से मारने की धमकी। क्या अपने ही गांव लौटने से महरूम हो जाएगा पीड़ित परिवार? बिहार की राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सत्ता और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सहरसा जिले के महिषी बलिया सिमर से एक पीड़ित ने पूर्व मंत्री रत्नेश सादा पर आय से अधिक संपत्ति बनाने और गरीबों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर एक आम आदमी की आवाज शासन के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? द मोहम्मद शकील के आंखों में आंसू और हाथों में प्रशासन को दिए गए आवेदनों का पुलिंदा है। शकील का आरोप है कि साल 2010 में विधायक बनने के बाद रत्नेश सादा की संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। आरोप यहाँ तक है कि सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर गरीबों की जमीनों को निगल लिया गया। 2010 से पहले कुछ नहीं था, अब गांव का गांव खरीद लिया। मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा का है। शकील का दावा है कि उनकी 15 से 20 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, खून पसीने से सींची गई फसल तक को सरेआम लूट लिया गया। लेकिन जब न्याय की उम्मीद में पीड़ित महिषी अंचल और सहरसा प्रशासन के पास पहुंचा तो उसे सिर्फ आश्वासन का झुंझुना थमा दिया गया। सीओ कहता है बड़ा बाबू कहता है सीओ, हम रोड पर भटक रहे हैं। न्याय मांगना शकील के लिए अब जान का जोखिम बन गया है। आरोप है कि आवाज उठाने पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए और अब उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आलम यह है कि एक शख्स अपने ही वतन, अपने ही गांव लौटने से डर रहा है। क्या बिहार में सुशासन सिर्फ फाइलों तक सीमित है? क्या एक पूर्व मंत्री का कद इतना बड़ा है कि प्रशासन की आंखें अंधी और कान बहरे हो गए हैं? मोहम्मद शकील की ये चीख क्या पटना के सचिवालय तक पहुंचेगी? आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूर्व मंत्री रत्नेश सादा के विरोध में सभी जगह आवेदन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जा है। आय से अधिक संपत्ति उनके पास है। जब 10 में विधायक बना, 10 से पहले कुछ नहीं था। अगर है तो कोनो दिखा दे, कुछ भी नहीं था। 10 के 11, 12 के बाद जमीन खरीदने लगा तो इतना खरीदा, गांव का गांव खरीद लिया। हम लोग का भी जमीन को बाय जबरदस्ती रिश्तेदार से जुतवा दिया, जबकि केवाला है, बंदोबस्ती है, आज तक का रसीद 24-25 तक का रसीद कट रहा है। और भंडारा में पहुंचा था जो धीरेन्द्र दास के यहाँ भंडारा करने, वहां जाके बैठ के मीटिंग करके हमारा सारा गेहूं को लुटवाया, वहां से करके कटवा रहा है। जाओ सब लूट के ले आओ, सरकार मेरी है, जो चाहेंगे हम करेंगे। नहीं डीएम कुछ करेगा, नहीं एसपी कोई करे, नहीं थाना जाएगा। अगर कोई जाएगा तो हमको फोन करना, हम ऊपरी से झेल लेंगे। तुम लोग जाओ, खुला आजाद, जितना लूट सको हमारे राज में लूट लो, जितना मरे मार दो। कहाँ कहाँ इन्होंने संपत्ति अर्जित की है? संपत्ति अर्जित किया बालिया, सिमर, धनवार, परानपुर, सिमर, बलिया, परानपुर, धनवार। आपका कितना जमीन घेर लिया उन्होंने? हमारा 15-20 बीघा करीब जमीन घेर लिया है। जोत रहा, काट लिया, फसल भी लूट लिया सब मेरा। हमने सीओ को आवेदन दिया, रसीद दिया, आज तक का सारा डॉक्यूमेंट दिया। सीओ कहता दरोगा करेगा, दरोगा कहता सीओ करेगा। तालमेल करके हमारा पूरा आज बर्बाद हो रहा हूँ, रोड पर बवा रहा हूँ। कभी उसके यहाँ धक्का खा रहा हूँ, कभी उसके यहाँ धक्का खा रहा हूँ, कभी उसके यहाँ धक्का खा रहा हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं, सबका रिसीविंग मेरे पास है हजूर, कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हमारा इंसाफ हो, हमारा जायज है, हमारा
उससे मुक्त करवाया जाए, विधायक जी के चंगुल से बचाया जाए। हो सकता बार बार धमकी भी मिल रहा कि कब मार दो इसको, मारो, नहीं रहेगा नहीं कोई करेगा। आज तक कोई मेरा विरोध में खड़ा नहीं हुआ, विरोध में खड़ा कैसे हुआ, इसको साफ कर दो। हम डर से गांव नहीं जा रहे, बाहर बाहर किसी आर दोस्त के यहाँ छिप छिप के रह रहा हूँ।